आपसे तो कुछ नहीं छुपा। आप जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। आप ये भी जानते हैं कि मैंने कल पार्टी में वो सब क्यों कहा। सब कुछ आपके ही हाथ में है। कुछ ऐसा कीजिए इन्हें सच का पता चल जाए और वो मुझे माफ कर दे। प्रज्ञा, अम्मा आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ पुत्र, कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, माँ भी ठीक है और उसका फितूर भी ठीक है। फितूर? और नहीं तो क्या, फितूर ही तो है। अचानक से याद आया कि प्रज्ञा को हर जन्मदिन में मैं बेसन के लड्डू बना के खिलाती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी लड्डू बनाए और कहने लगी मैं जाऊंगी। पता पुत्र, बुखार चढ़ा हुआ है, मैं उन्हें कैसे आने देती। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उन्हें। मैंने उनको बोला सवेरे सवेरे मैं खुद जाके उसको लड्डू देकर आऊंगी, तब जाके मानी। अच्छा हुआ माँ कल यहाँ नहीं आई, वरना कल जो हुआ वो सब देख के पता नहीं उनके साथ क्या होता। अच्छा ही हुआ ना माँ नहीं आई। यहाँ आती तो और तबीयत खराब हो जाती। नहीं और नहीं तो क्या। अच्छा, मैं लड्डू लाई हूँ और तू जल्दी से ना मुंह मीठा कर ले। बहुत अच्छे बने माँ से कहना। और पता पार्टी कैसी रही? बड़ा मजा आया होगा। हाँ, तेरी फोटो दिखी थी मैंने, वो सोनी लग रही थी। और बड़े बड़े लोग आए होंगे, छोटे छोटे कपड़े पहन के आए होंगे, नाच गाने हुए होंगे। हाँ, एक रॉक स्टार की बीवी होके किसी और आदमी से रिश्ता रखा, इसका तो कैरेक्टर ही गंदा है। कैरेक्टर गंदा नहीं, ये तो कैरेक्टर लेस है। तुम्हारा अफेयर है। क्या हुआ पुत्र? तू तो पार्टी के नाम से पार्टी की यादों में खो गई। हाँ हाँ वही तो। बहुत बहुत अच्छी पार्टी थी अम्मा। बहुत सारे लोग आए थे और ना डांस किया हमने। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमें आना चाहिए था ना। और तूने जरूरी बात तो बताई नहीं। कौन सी बात? अरे ये कि अभी ने क्या दिया? उन्होंने तो सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया। हाँ तो पर क्या? वो ना अम्मा वो दरअसल रखा है। क्या कल है? तू कुछ परेशान लग रही है? हाँ, आंखें भी तेरी सूजी सूजी लग रही। सब ठीक है ना? कोई गलती नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो अम्मा कल पार्टी थी ना, पार्टी ही इतनी देर रात तक चली और फिर बातें कर रहे थे हम रात को। गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट सब खोले तो रात को सोने में ही बहुत देर हो गई ना, इसीलिए आंखें थकी हुई लग रही है। अच्छा, तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। अभी कहाँ है? हाँ, उससे भी तो मिलना है, उससे भी तो मैंने लड्डू खिलाने हैं। हाँ वो सुबह 3-4 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी अम्मा। अच्छा। उसी सिलसिले में बाहर चले गए, लेकिन वापस आएंगे तो मैं लड्डू खिला दूंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, घर का सारा काम पड़ा है। मैं चलती हूँ। थैंक गॉड अम्मा को कुछ पता नहीं चला। अभी अभी ओह नो, अब ये तनु कुछ बोल न दे। अरे वाह, ये क्या है? लड्डू। किसने बनाया ये लड्डू? आपने? नहीं, सरला जी ने बनाए हैं। ओह, तो सरला आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना और कहना कि लड्डू बहुत अच्छे बनाए। वैसे ये लड्डू किस खुशी में बनाए? कल रात जो हुआ उस खुशी में? क्यों है? कुछ नहीं, आप चलिए मैं आपको बाहर तक। इन्हें नहीं पता कि कल रात को तुम्हें क्या शौक लगा? पुत्र, सब ठीक थे ने? की कह रही है? सब कुछ ठीक है अम्मा, आप इसे जानती है ना, इसे शौक और सरप्राइज के बीच का फर्क नहीं पता। आप आइए मेरे पर की कह रही है? साथ। आप चलिए ना मेरे साथ। हम आप जल्दी घर पहुंच जाना, माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी और उनसे कहना कि मुझे जैसे ही वक्त मिलता है ना मैं मिलने आऊंगी। कोई गल नहीं पुत्र, आराम से आना, फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। मैं हूं ना तेरी माँ के पास। बाय जानकी माँ, सरला माँ को कहिएगा कि मैं उन्हें याद कर रही थी। अब प्रज्ञा, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
I mean, सबको बता दिया, लेकिन अपनी फैमिली को झूठ बोला। उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि तुम उनके लिए एक नया दामाद लाने वाली हो? चंपक दास त्रिवेदी। ओह आई सी, तुम उन्हें सरप्राइज देना चाहती हो। लेकिन प्रज्ञा, शादी करके मत चले जाना, वरना खुशी की जगह ना सदमा न लग जाए उन्हें। सदमा तो तब लगेगा जब तुम्हारी और निखिल की लव स्टोरी सबके सामने होगी। सदमा तो लोगों को तब लगा था जब उन्होंने ये देखा था कि एक टीचर जो लोगों को सोशल एथिक्स और फैमिली वैल्यूज सिखाती है, उसने खुद अपने कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं रखी। सबके सामने ऐसे शर्मनाक हरकत की कि लोगों को शर्म के मारे अपनी आंखें झुकानी पड़ी। तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। मैं तो अभी के सामने चोरी करते हुए पकड़ी गई, लेकिन तुम तो उसके सामने गुलछड़े उड़ाती हुई पकड़ी गई। इन शॉर्ट, उसकी नजरों में तुम मुझसे ज्यादा गिर गई। It's called कर्मा, जो जहां से चलता है वहीं आके रुकता है। What goes around comes around। ये रूल तो तुम पे भी अप्लाई करता है ना? तुम भी तो इस घर में कहीं बाहर से आई थी, वापस इस घर के बाहर ही जाओगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर के बाहर जाता है। पर फिलहाल मैं अभी के पास जा रही हूँ, क्योंकि अभी को मेरी जरूरत है। रॉबिन, ये तुम किसके लिए लेके जा रहे हो? मैम वो अभी सर के लिए। ये तुम मुझे दे दो, तुम जाके कोई और काम कर। दादी जो कह रही थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे इस बात की तह तक जाना होगा, पता करना होगा कि वो सही है या गलत। अभी तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रही हूँ। ये देखो, आज मैं ब्रेकफास्ट खुद लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तनु है। यस, ये राइट टाइम है सच पता करने का। क्या बात कर रही हो? एक काम करो, अब इतने प्यार से मेरे लिए तुम सैंडविच बना कर लाई हो तो खिला भी दो ना मुझे अपने हाथों से। श्योर, तुम नहीं बोलते तब भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती। तनु, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सैंडविच इतना टेस्टी है, ये तुम्हारे हाथों का जादू है? एक और खिलाओ, एक और खिलाओ। ये तो तुम्हारे हाथों का जादू है। टेस्टी बदल दिया सैंडविच का। आज तक मैंने अपने लाइफ में ऐसा सैंडविच खाया ही नहीं। अब तुम एक काम करो, कल से तुम मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तुम बनाना, यहाँ तक कि मेरी कॉफी भी। इसे देख के तो ये लग रहा है कि दादी ठीक कह रही थी। इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये अभी आके तन्नू का मुंह नोच लेगी। ये जेलस फील कर रही है, और पहले भी सब कुछ जेलसी और गुस्से में ही किया। मतलब फॉल्ट इसका नहीं, मेरा था। बुरी ये नहीं है, बुरा मैं हूं। ये मुझसे प्यार ही करती थी, और प्यार में मैंने उसे नजरअंदाज किया। शायद इसलिए उसने उस चंपू से अफेयर किया। I was right। प्रज्ञा जितना दूर जाएगी, मैं उतना ही पास जाऊंगी। बच्चों की तरह तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे ना, किसी दिन बच्चों की तरह मेरे हाथ से मार भी खाएंगे। सॉरी, तुम रहने दो यार तनु। कोई सैंडविच में चीनी डालता है? मीठा सैंडविच बना कर लाए। क्या है ये, जैम? मीठा? ठीक है, जिसने बनाया ना उसे अभी जाके बोलती हूँ, और तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। सुनो, अभी तुम्हें अपने हाथों से खिला के मुझे कितना अच्छा लग रहा था। बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस अभी से हो रही थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे बच्चे के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है, और ये वही कर रही है। ओह गॉड जी, मेरी आंखें कितना जल रही हैं। ये तनु ना, उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाली। मैं मिर्ची में उसकी आंखें डाल दूंगी। नहीं, मैं तो उसकी आंखें ही निकाल लूंगी। अरे क्या हो गया तेरी आंखों को? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं राज ने तुझे मारा है? ओ मम्मी जी, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरी आंखों में क्या हुआ है, या ये दुआ कर रहे हो कि राज मुझे मारे? अच्छा छोड़ ये सब बातें।
कहीं तूने प्रज्ञा की बर्थडे पार्टी देखकर या उसकी चमचमाती हुई ड्रेस देखकर तो नहीं चल रही तेरी आंखें? अब आपको क्या बताऊं मम्मी जी कि मैंने क्या देखा जिससे मेरी आंखें जल रही हैं। आज आंखें जल रही हैं, कल कुछ नहीं बताऊंगी किसी से तो मेरे पेट में भी दर्द होगा। मुझे तो लगता है तूने प्रज्ञा की खुली हुई तिजोरी देख ली होगी। उसके पैसों की चकाचौंध से तेरी आंखें जल रही होंगी। मम्मी जी आपको हुआ क्या है? अरे आप कैसी बातें कर रही हो? आप जो बोल रही हो ना उससे आंखें बंद नहीं होती, जलती नहीं है, उससे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तेरी आंखें बंद है पर कान तो खुले हुए हैं ना। मतलब? अरे मतलब ये कि तूने कुछ तो सुना होगा प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड के बारे में। वो अचानक गायब कहाँ हो गया? मुझे लगता है कि अभी ने उसकी खूब जम की पिटाई की होगी और घर से बाहर निकाल दिया होगा। क्या हो सकता है पुलिस में दे दिया हो। अब मैंने क्या बताऊं कि मुझे सब कुछ पता है कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गया है। ऐसे तो बड़ी जासूस बनी फिरती है तू वहाँ, और घर की खबर की ही खबर नहीं है तुझे। इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे मेरी रातों की नींद उड़ गई है इस वजह से। अच्छा मम्मी जी, आपको क्या लगता है वो जो प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड है चंपक, वो हमारे घर वापस आएगा या हमेशा के लिए चला गया है? अरे हमेशा के लिए चला गया है। अभी ने उसे इतना मारा है, अब थोड़ी वापस आएगा वो। अच्छा है, इन्हें उस चंपक की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता है। मिताली, मौका अच्छा है इनसे शर्त लगाकर जीतने का। अच्छा, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं वापस आएगा, तो लगाओ शर्त। अरे कैसी शर्त? यही मम्मी जी कि प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड वापस आएगा या नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, अभी उसे वापस आने ही नहीं देगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो वापस आएगा। मैं कह रही हूँ वो नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। और तुम दोनों इतनी खामोश क्यों हो गई? शर्त क्या सिर्फ 2 लोगों में लगती है? अब की बार शर्त मैं भी लगाऊंगी, और वो भी पम्मी की तरफ से। अच्छा, वो है ना प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड चंपू चंपकलाल, वो हमारी अभी की पर्सनैलिटी देखकर भाग गया है और उसके आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ओह मिताली, बाय 1 गेट 1 ऑफर है ये तो। अब मैं इन दोनों से शर्त लगाकर जीत जाऊंगी और मेरे पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि अंदर की बात तो सिर्फ तू खुद ही जानती है ना। अच्छा, आप दोनों अगर इतने कॉन्फिडेंट हो ना तो लगाओ 20-20 हजार की शर्त। लग गई शर्त, ले लगी शर्त। आज पहली बार मुझे फायदा हुआ है पेट की बात किसी को ना बताने का। 20 के 60 हजार होने वाले हैं मिताली। एक दिन में मैं आधी लखपति तो बन ही जाऊंगी। अरे हाथ छोड़ना क्या ख्यालों में ही रहेगी? मुझसे बर्दाश्त। रॉबिन बेटा, ये मुझे दे दे, मैं खा लूंगी अपने आप। जा तू। इधर आ, मेरे पास बैठ और बात कर। बता क्या हुआ? दादी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तनु हमेशा ऐसे ही करती। मेरे और उनके बीच में जरा सी दूरी नहीं आती और वो उस दूरी को बढ़ाने की कोशिश करती है हमेशा। और इस बार तो ये दूरी मेरी बनाई हुई ना। मैं सच कह रही हूँ दादी, इतने गुस्से में कभी नहीं देखा उन्हें। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इस बार तनु पूरी तरह से इन्हें अपनी तरफ न कर दे, और अगर ऐसा हो गया ना दादी, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगी। आपने देखा नहीं दादी, वहां बाहर वो और तो और ये भी और ये सब। शांत, ले पानी पी। शाबाश। अभी ने आखिर किया क्या है? मैंने अभी तो उसे समझाया था इतने अच्छे से। अब बता क्या बात हुई? वो तनु इन्हें नाश्ता करवा रही थी। हाँ तो कराने देना, इसमें क्या है? दादी, वो अपने हाथों से खिला रही थी और ये भी इतने शौक से खा रही थी जैसे जिंदगी में कभी सैंडविच नहीं खाया। और तो और मैं वहां खड़ी थी, ये सब देख रही थी, और उन्होंने देखा कि मैं खड़ी हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप कुछ कर रहे हैं जिससे किसी और को बुरा लग रहा है तो आपको उसे चिढ़ाना तो नहीं चाहिए ना। उल्टा उन्होंने तनु का हाथ पकड़ लिया, उसके साथ रोमांस कर रहे थे। दादी मैं सच कह रही हूँ, मेरा खून खौल रहा था दादी। मेरा मन कर रहा था उस तनु का मुंह नोच लूं और पूरा का पूरा सैंडविच इनके मुंह में डाल दूं। अच्छा, तो अभी प्रज्ञा को जला रहा है। वो देख रहा है कि प्रज्ञा के मन में उसके लिए क्या है।
तनु के साथ देख के वो प्रज्ञा अभी भी जलती है या नहीं? ये दोनों मेरे बच्चे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। प्यार ये दोनों एक दूसरे से करते ही हैं, पर कहते नहीं हैं। पहले उसे समझाया था और अभी इसे समझाना पड़ेगा। अभी अभी क्या हुआ, तुम छींक क्यों रहे हो? मैं बोर हो रहा था ना, इसलिए चीख रहा हूँ। अरे जुकाम हो गया मुझे। लेकिन तुम ढूंढ क्या रहे हो? मेडिसिन? मैं रुमाल ढूंढ रहा हूँ। रुमाल। ये लो, मेरे पास है रुमाल। थैंक्स। इसे तुम ही रखो। हाँ, काम में आएगा। वैसे अभी तुम्हें और कुछ चाहिए? कोई और दवाई, स्टीमर या कुछ और? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम बैठ जाओ। हाँ? ये ब्लैंकेट अपने पाँव पे रखोगे ना तो तुम्हारी छींक बंद हो जाएगी। अरे क्या कर रही हो? जुकाम नाक में है, तुम पाँव पे ब्लैंकेट डाल रही हो। कल को अगर पाँव पे चोट लगेगी तो क्या नाक में बाम डालोगी? अभी मजाक बंद करो और ये लो। ये अच्छा मौका है। वो क्या कहता है निखिल? हाँ, तवा गरम है, रोटियां सेक लो। अभी क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? इस बारे में प्रज्ञा लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और वो किस तरीके से आगे बढ़ी है ये हम जानते हैं। अब ना तो वो तुम्हारी फुगी रही है और ना ही दादी की सती सावित्री। आई थिंक यही राइट टाइम है हमारे लिए। जो क्या बोले जा रही हो तुम बैठो। क्या जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रही हो? हाँ, चोको स्टिक की तरह सीधी बात करो ना। वो अभी आई मीन प्रज्ञा अब तक मना करती आई है, पर तुम फिर से बात को घुमा रही हो। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमें प्रज्ञा से डिवोर्स मांग लेना चाहिए। दादी बताइए, आपने कैसे याद किया? दिख नहीं रही कि रोनी सूरत? हाँ, ये हार मान चुकी है। इसे लगता है कि कल तनु ने जो कुछ भी किया उसी की वजह से अभी इसे दूर है। अब अभी इसके नजदीक आ ही नहीं सकता। बस कहानी खत्म। दादी अब हम दोनों भी क्या समझे? हमें भी ऐसे ही लग रहा है। हाँ दी, अगर ये नहीं बोलती कि उनका उस चंपा के साथ अफेयर चल रहा है तो शायद बात कुछ और होती। देख, मैंने कहा था ना, इन दोनों को भी यही लगता। मैं कब से दादी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब इस लड़ाई का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। जब मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है तो ये बात उनके दिमाग से निकालना इम्पॉसिबल है। ओए, बात उसके दिमाग की नहीं, तेरे दिमाग में घुस गई है। डरपोक हो तुम सब के सब। हार मान गए ना? अरे भूल गए हो, वो 2 हैं, हम 4 हैं और सबके सब तुम लोग हार गए। बैठो घर। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, अकेली बहुत हूं तनु के लिए। पर दादी आप करेंगी क्या? पहले तो आपने जीजू को मना लिया था कि वो दी को प्रपोज करे, लेकिन अब क्या कहेंगे आप? कैसे समझाएंगे उन्हें कि दी का अफेयर चलने के बाद भी वो जीजू से ही प्यार करती है? हाँ दादी, मुझे लगता नहीं कि भाई इस बार आपकी बात सुनेगा। ये बात ना तू मुझ पे छोड़ दे, मुझे पता है क्या करना है और मैंने तो ऐसा कुछ कर भी दिया है। मतलब आटा मैंने गूंद दिया है। आटा? हाँ, आटा गूंद दिया है और आटे में मैंने अभी को लपेट दिया। देखो, अभी आटा गूंद के रखेंगे तो वो सूख जाएगा और किसी के काम नहीं आएगा।
आटा बूंदी? नहीं, मेरा मतलब जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन का हमें फायदा उठाना चाहिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ये मैं क्या निखिल की लैंग्वेज में बात किए जा रही हूँ, सीधी तरह समझाना होगा। देखो अभी प्रज्ञा ने तुम्हें डिवोर्स देने के लिए बहुत नचाया। जितनी बार भी तुमने डिवोर्स मांगा है उसने हमेशा तुम्हें ठेंगा दिखाया, लेकिन अब इस बार तुम उसे रियलिटी दिखाओ। उसने खुद कन्फेस किया सबके सामने कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उससे डिवोर्स मांगने का, और उसका कोई हक नहीं बनता तुम्हारी शादी रोकने का। अभी वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो तुम वहां पे क्यों खड़े हो? वो अब तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं रही, वो किसी और की हो चुकी है। अभी तुम भी उसे दिखा दो कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। अभी वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रही है, तुम उसे उसकी सजा दो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं जो दादी ने मुझे समझाया? कैसे बताओ कि जो मैंने कल देखा, जो समझा, वो सब गलत है? अभी आप क्या सोच रहे हो? अभी तुम सिर्फ यही सोचो कि प्रज्ञा से डिवोर्स कैसे लोगे तुम। मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। पर क्यों? तुम्हारे पास वो सारी वजह डिवोर्स लेने की, फिर क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देके उसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता।